जय गुरु जी महाराज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। आज का ये सत्संग मैं कैसे शुरू करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कहना तो कुछ पड़ेगा ही। यूं तो लगता है कि अपनी जिंदगी के पन्नों से ये पल वो दिन मैं ये मिटा दूं, सच्चाई को बदल दूं, लेकिन फिर सिर झुकाकर अपने को समझाकर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हम सब ये भली भांति जानते हैं, जब भी ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लिया, अपनी लीलाएं रची, चाहे उसे आप राम कहिए, चाहे उसे नानक कहिए, चाहे उसे आप कृष्ण कहिए, जब इस दुनिया में आए तो हम सब उन्हें अपने जैसा ही समझते थे। लेकिन धीरे धीरे हमें यह समझ आया, जिसे हम साधारण मनुष्य समझ रहे थे वो तो भगवान है। हमने राम कृष्ण नानक साईं को देखा तो नहीं, लेकिन हाँ, न जाने कौन से पुण्य कर्म का हमारे थे कि हमारे साक्षात हमें भोलेनाथ ने गुरु जी के रूप में दर्शन दिए। उस दिन मैं 9:30-10 बजे अपने आश्रम के लिए निकल जाती थी, ओल्ड एज होम के लिए। तो मैं जा रही थी गाड़ी में जाते जाते मुझे एकदम से फोन आया डॉक्टर बजाज अंकल का कि आंटी आप कहाँ हैं। मैंने कहा अंकल मैं तो ओल्ड एज होम जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आंटी आप ओल्ड एज होम मत जाइए, आप सीधे बड़े मंदिर जाइए। मैंने कहा क्यों क्यों अंकल। तो उन्होंने कहा बस मैं कह रहा हूँ आप जाइए और गुरु जी के दर्शन कर लीजिए। और उन्होंने मुझे ये दुख भरी खबर मुझे सुनाई। मैं से एकदम सुन के हैरान हो गई। जिसने भी सुना वो ही हैरान हो गया कि गुरु जी हमें ऐसे छोड़ के चले गए। तो बस फिर मैं घर गई, घर जाके घर में सबको बता दिया और वापस मंदिर की ओर चली गई। मंदिर में जाते जाते आंखों से आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। यूं लग रहा था कि सारी दुनिया ही उजड़ गई हमारी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन किसी तरह अपने को संभाल के मैं जब बड़े मंदिर पहुंची तो सब चारों तरफ सबकी आंखें नम और गुरु जी भी थे, चुपचाप से सोए हुए थे। जाके उनको प्रणाम किया और बस चुपचाप से वहां पे बैठे। ऐसा लग रहा था कहीं गए नहीं है गुरु जी, वो तो बस सोए हुए हैं। बार बार दिल कर रहा था, मन में आवाज लगा रही थी गुरु जी उठ जाओ ना, गुरु जी उठ जाओ ना। लेकिन कहाँ गुरु जी उठने वाले थे। बस हम चुपचाप से वहां बैठे रहे, सारी क्रिया हुई सब करके। फिर शाम को जब हम घर पहुंचे तो बस उस दिन से बस ऐसा लगा कि अब और कुछ नहीं है बाकी, बस यूं ही दुनिया ऐसी चलती रहेगी। अब क्या करना जी के, क्या करना मर के, बस ऐसे ही लग रहा था। बस कुछ नहीं है, एकदम ब्लैंक हो गए हम। 2-3 साल में बड़े मंदिर नहीं गई, किसी मंदिर नहीं गई। तो मेरा एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा मम्मी क्या गुरु जी नहीं है तो आप क्या मंदिर नहीं जाओगे। चलो उठो, जाना है मंदिर, जरूर जाना है। और उस दिन से फिर हफ्ते में एक बार मैं बड़े मंदिर जाती थी, गुरु जी को प्रणाम करती थी, उनकी याद में डूब के बैठी रहती थी। एक दिन बड़े मंदिर गई तो कृष्णा बहन जी, गुरु जी की जो छोटी बहन है, उस दिन उनका सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के बचपन की बातें पता चली। आप सबने भी उनका सत्संग तो सुना ही होगा। वो भी बता रही थी
गुरुजी ने उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि गुरु साक्षात रब हैं। गुरुजी की माताजी को पता था कि गुरुजी का असली रूप क्या है। एक बार सोमवार को गुरुजी के लिए एक बर्फी का डब्बा लेके आई थी, तो मेरे को प्रसाद दिया। कहने लगी, "ये लो प्रसाद।" मैंने कहा, "ये क्या है?" कहती, "ये ना ये एक पंजाब से आते समय रास्ते में एक सामान रखा या पता नहीं कौन-सी एक जगह का नाम लिया उन्होंने और कहा, "यह वहाँ की ये बर्फी है। ये मेरे वीर ਨੂੰ बड़ी पसंद थी, तो इसलिए आप भी लो।" तो वो प्रसाद खा के इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। 2006 में अंकल जब गए थे, तब बिल्कुल मैं बिखर गई थी। उस वक़्त गुरुजी ने मुझे सँभाल लिया था। लेकिन 31 मई के बाद तो सचमुच ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ बाकी ही नहीं। गुरुजी का बिछोड़ा नहीं सहा जाता। मैंने तो मंदिर जाना बंद कर दिया है। ज़िंदगी में जो खालीपन उसे किसी तरह भरा नहीं जा सकता। यूँ लगता ये शरीर तो है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। प्राण तो गुरुजी के साथ ही चले गए। दिल बार-बार गुरुजी को पुकारता था। ये आँखें उनको उनके प्रेममय रूप को देखने के लिए तरसती थी। लेकिन धीरे-धीरे में हमें ये समझ आ गया कि गुरुजी जब तक अपने फिज़िकल रूप में थे, वो सीमित थे, लेकिन समाधि लेने के बाद उनकी ब्लेसिंग पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया के कोने-कोने में गुरुजी की संगत, गुरुजी का सत्संग होता है। चारों तरफ गुरुजी हैं, गुरुजी की खुशबू है और वो हमें मदहोश करती है। गुरुजी सबको हमेशा बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा कहते थे, "नई संगत लेके आओ।" वो सबको ब्लेस करना चाहते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा संगत को ब्लेस करना चाहते। मुझे लगता है आज हर संगत के दिल पे यही आवाज़ आ रही होगी, तेरी बंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं जहाँ में, मिले रूह को सुकून आकर तेरी पनाह में। सचमुच हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी का सहारा मिला और मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। ये तो कभी अंत ही नहीं हो सकता है सर। ये हमेशा कहते थे, मेरे पास आ गए हो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं स्वामी दादा सब कुछ कल्याण करांगा। और गुरु जी सचमुच आप सबने देखा ही है कि किस तरह कल्याण कर रहे हैं। बस हम सब यही चाहते हैं कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग हमको दे, लेकिन उस ब्लेसिंग को पाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हमें भी उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जो गुरु जी ने हमें सिखाया है। मैं तो ये कहती हूँ कि गुरु जी साक्षात रब हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें उन्होंने अपनी छाया में रखा हुआ है। आज भी देखिए ना आप लोग, कितनी प्यारी संगत है, कितना प्यारा परिवार है गुरु जी का, जो हम सब उनके चरणों में बैठे रहते हैं। कोई सुख हो या कोई दुःख हो, कभी मन नहीं घबराता है। बस विश्वास है कि गुरु जी हैं। अभी भी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या गलती हो गई। गुरुदेव, मैं तो हर वक़्त गुरु जी से माफ़ी माँगती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना मेरे दादा, मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मुझे विश्वास है कि वो अपने आप सब ठीक करेंगे। एक बात मुझे याद है कि जब गुरु जी के पास मैं जाती थी, तो बहुत आँसू निकलते थे। तो मैंने एक दिन गुरुजी से पूछ लिया, "गुरुजी, आपको देखती हूँ, ये आँसू थमने का नाम नहीं लेते हैं।" तो गुरुजी ने एक वाक्य कहा था, मुझे अभी भी याद है। कहंदे ने कि गुरुजी कहंदे थी कि तेरी आत्मा जब सामने परमात्मा ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ है ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੜਪਦੀ है। ऐसे ही तेरे आँसू निकलते ने। जय गुरु जी, मैं तो कहती हूँ ये आँसू हमेशा निकलते रहें, हमेशा निकलते रहें। आपको मिलने के लिए ये आत्मा तड़पती रहे। एक बार गुरु जी ने मुझसे कहा था कि आंटी तू मंगला तन की कइला,
میں نے کہا تھا گرودیو میں کیا مانگوں، مجھے تو ساکشات آپ مل گئے ہیں، آپ سے بڑھ کر تو میری زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور گرودیو نے کہا تھا نہیں مانگلا، میں نے پھر یہی کہا گرودیو میں کیا مانگوں، ایک بھکارن کیا مانگے۔ تب گرو جی نے کہا منگلا منگلا۔ اب میں نے سنا تھا کہ گرو جی 3 بار ہی کہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر ان کے سامنے یہی مانا تھا کہ گرو جی میں جب بھی آپ کو یاد کروں آپ میرے سامنے آ جائیے گا۔ تو بس گرو جی نے کہا ٹھیک ہے پرومس۔ اور اس دن کے بعد سے ان کی وہ میں کہتے ایک میں جب پہنچی تو ایک آنٹی کو کہہ رہے تھے گرو جی کہ آنٹی نا ملی آنٹی میں نے 24 گھنٹے یاد کر دیا تو ہم میں نے 24 گھنٹے نال رہنا پہنتا ہے، اتنے پیارے ہیں ہمارے گرو جی کی میں کہہ نہیں سکتی۔ میں میں کیا کہوں کیا نہ کہوں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، لیکن میں گرو جی سے پرارتھنا کرتی ہوں کہ گرو جی اپنی بلیسنگ اپنے آشیرواد اپنی کرپا ہم سب پر بنائے رکھیں اور اسی طرح اپنے بھکتوں کا کلیان کرتے رہیں۔ ایک بار میں نے کہا کہ گرو جی من میں سوچا تھا کہ گرو جی دیوالی میں سب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں لیکن میں نہیں آ سکتی، اس لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ انکل تھے وہ کہتے تھے دیوالی میں کہیں نہیں جانا، گھر میں پوجا کرو بس وہی بہت ہے۔ تو میرا من بہت تڑپتا تھا لیکن کیا کروں مجبور تھی، جانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن دیوالی کے دوسرے دن ڈاکٹر بجاج جو گرو جی کے پاس دیوالی میں جاتے تھے وہ وہ آئے تو کہنے لگے ان کی بچی تو میں نے دیکھا ارے ڈاکٹر بجاج آئے، میں نے ان کو پرنام کیا، بولے آئیے بیٹھیے۔ تو بات کرتے کرتے پھر انہوں نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ سے پاکٹ سے ایک تھیلی تھی اس میں چاندی کا ٹکڑا تھا، وہ انہوں نے مجھے دیا، کہتے ملی آنٹی کل گرو جی نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، آپ کو یاد کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا گرو دیو تم کیا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں تم ساری دنیا کے لیے رب ہو، سب کے لیے رب ہو، اسی لیے تو میری پرارتھنا سویکار کر لی اور مجھے یہ چاندی کا سکہ بھیج دیا۔ میں نے آج بھی وہ چاندی کا سکہ سنبھال کے رکھا ہے۔ بس اس طرح گرو جی کی بہت کرپا ہے کہ ہم سب کو وہ اس طرح اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور بلیسنگز بھیجتے ہیں۔ ایک ستسنگ اور آپ کو سناتی ہوں۔ ایک بار گرو جی اپنے سارے سنگت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بلب نہیں جل رہا تھا۔ گرو جی اپنے سیٹ پہ نہیں، سامنے جو کچن کے سامنے کیبنٹ ہے وہاں بیٹھے تھے، تو وہ جو شینڈلیئر تھا اس کا ایک بلب نہیں جل رہا۔ گرو جی نے سنگلا انکل کو بلایا اور ان سے کہا سنگلا تو بلب نہیں جل رہا؟ کیسے ہاں گرو جی یہ بلب نہیں جل رہا، میں بدلوا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں بھی چپ چاپ سے بیٹھی ہوئی تھی دیکھ رہی تھی گرو جی کو، اور گرو جی نے وہ سب بلب کو دیکھنا شروع کیا اور یہ دیکھا وہ ایک دم سے نہ جلا اور بجھ گیا۔ تو میں نے دیکھا ہے وہ تو جل کے بجھ گیا، اگلے مومنٹ میں پھر وہ جلا اور جلتا ہی رہا۔ تو گرو جی کیا نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ستسنگ ہیں، اتنے منموہن ستسنگ ہوتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ میرا تو سر جھکا کر دکھا ہی رہتا ہے کہ میرے دادا تو کتنا دیالو ہے، تو کتنا کرپالو ہے، سب کی دیا سب پہ مہربانی کرنا اور ہم سب کو اپنی رعایا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا۔ اور میں آج بس اپنا ستسنگ وہی ستسنگ کرتی ہوں، آپ نے مجھے آج یہ موقع دیا
بہت بہت دھنیہ واد، اور سارے سیواداروں کا بھی بہت بہت دھنیہ واد۔ شکرانہ گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جی۔